ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 8 तारीख है, आज 8/4/2025 की मुरली है। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यही संगम है। सबसे उत्तम युग यही संगम है। तो इसमें ही तुम आत्माओं को परमात्मा बाप से मिलती हो। आत्मा परमात्मा का मिलन इसी टाइम होता है, इसलिए इसको सर्वोत्तम युग कहा गया है। तो इसी को सच्चा सच्चा कुंभ भी कहते हैं। जैसे कुंभ मेला का गायन है ना, तो यही सच्चा कुंभ है। यहाँ से ज्ञान अमृत पी के हम आत्माएं देवता बन जाते हैं, श्रेष्ठ जीवन बन जाता है। तो एक खास पाल भाई बाबा ने आज बोला है। आज ईश्वर भाई 8 अप्रैल 2025 है जी। आज जैसे बाबा ने कहा यही सच्चा सच्चा कुंभ है जी। आत्मा और परमात्मा का मिलन तो सच्चा सच्चा कुंभ है जी। अभी जो हमारी वार्षिक मीटिंग चल रही है ना, यज्ञ की सबसे बड़ी मीटिंग जो एनुअल मीटिंग होती है, उसमें सारे हमारे यज्ञ के रथी महारथी सारे क्रीम लोग इकट्ठे हुए हैं जी। अभी भी एक तरह से बाबा तो ऊपर से देख ही रहा है, बड़े बड़े महारथियों का सब कुंभ मेला ही है एक तरह से जी। तो आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो, यही है सच्चा सच्चा कुंभ। सर्वोत्तम, सर्व से उत्तम यह संगम युग सभी युगों से, सर्व युगों में उत्तम है, सर्वोत्तम है। ये संगम युग में ही, सर्वोत्तम संगम युग में ही आत्मा, जब हम लोग शरीर समझते थे अपने आप को, परमात्मा बाप परमपिता परमात्मा आकर के आत्मज्ञान देते हैं, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है सर्वोत्तम संगम युग में। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसको ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है जी। और जैसे भारत देश में 4 जगह कुंभ होता है, ये सब भक्ति मार्ग की यादगार बना हुआ है। लेकिन सच्चा सच्चा कुंभ आत्मा और परमात्मा का जो मेला अभी लगता है संगम पर, यही सच्चा सच्चा महाकुंभ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाल भाई, आज की मुरली का क्वेश्चन है, बाप बोलते कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। तो एक आत्माभिमानी का पाठ बाबा ने खास बोला है, तो इसके बारे में क्या क्या बातें बाबा ने कही है वो थोड़ा आप बताएंगे कि कौन सा पाठ है ऐसा जो मनुष्य नहीं पढ़ाते। एक देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं जी। क्योंकि देही जी, एवर देही शिव बाबा है जी। और सभी मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में आ जाते हैं। 84 जन्म लेते लेते इतना देह भान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। उनको आत्मा का ज्ञान तो होता है, लेकिन न जानते हैं, न मानते हैं, न चलते हैं। तो अभी संगम युग पर शिव बाबा एवर देही अभिमानी जो हो, वो आकर के हमको देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाते हैं जी। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता, एक देही एवर देही शिव बाबा ही पढ़ा सकते हैं। पहले हमको आते हैं तो आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं इस धरा पर। ये नाटक मंच है, ये धरा जी। अभी नाटक पूरा होता है, यह बना बनाया ड्रामा है, इसे कोई ने नहीं बनाया है, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। ये जो हम आत्माओं की 2 दुनिया है, एक तो जब बिंदु रूप में रहते हैं तो परम धाम है, और एक साकार लोक है जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण करके 5 तत्वों का ये चोला बनता है, उसको धारण करके हम आत्माएं यहाँ पार्ट बजाती हैं। ये दोनों लोक से कोई भी मनुष्य आत्मा छूट नहीं सकती, ये दोनों लोक में पार्ट बजाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा जब पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन जाते हैं, तो बाबा आकर के देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ाते हैं जी। पाल भाई, बहुत अच्छी बात कही बाबा ने आज कि किस तरह आत्माभिमानी और देह अभिमानी की डिटेल बाबा ने आज बताई है। तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा कहते हैं कि कनिष्ठ जो बनाने वाली बातें हैं, जो इविल बातें हैं, वो ना सुननी है ना सुनानी है, सिर्फ एक बाप से ही सुनना है जी। एक परमात्मा बाप से ही ज्ञान सुनना है, और ज्ञानी व्यक्ति का ही संग भी करना है। तो मुख्य बात है आज बाबा ने मुरली में कहा पाल। जैसे आज बाबा ने कहा पुरुषोत्तम जी, पुरुषों में उत्तम। हम आत्माएं सर्व आत्माओं में पुरुषोत्तम बनती हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष आत्मा को कहा जाता है।
आत्मा ही पुरुष है। तो पुरुषोत्तम बन रहे हैं अभी, सभी आत्माओं में श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो श्रेष्ठ बनना है तो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। कनिष्ठ माना इविल बातें, आसुरी बातें, दुनियावी समाचार, पर चिंतन, पर दर्शन, ये सारी चीजें जो है कनिष्ठ बनाने वाली अर्थात नीचे उतारने वाली है। क्योंकि अभी उत्तम बनना है, उत्तम और कनिष्ठ दो चीजें होती है, एक तो ऊपर उठाने वाली है, एक नीचे गिराने वाली है। तो नीचे गिराने वाली बातों को नहीं सुनना है। पाल भाई, कई लोग घंटों घंटों क्रिकेट देखते हैं, कोई फुटबॉल मैच देखते हैं, उसमें लगे रहते हैं, समाचार सुनते रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? बाबा ने एक बार बोला है, संसार समाचार सुनना अपने अंदर कचरा इकट्ठा करना है, कचरा जमा करना है। और लोग बोलते हैं हम खेल देख रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट तो हो रहा ना उसमें। इसमें क्या है, बुद्धि उसमें लग रही है इसमें बाबा के वजह। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये है जी, जैसे जैसे आप योग और ज्ञान में इंटरेस्ट लेते जाएंगे ना, तो आपकी जो रुचि जो है, जैसे कल बाबा बोला ना, शांति का पाठ सबसे अच्छा पाठ है, शांति का गुण। तो जैसे जैसे इंटरनल शांति आती जाती है ना, तो ये बाह्य मुक्ता की बातें ऑटोमेटिक छूटती जाती हैं। ये सब बाह्य मुक्ता की बातें हैं। ये मैच देखना, समाचार सुनना, ब्रह्मा बाबा भी सुनते थे, रेडियो चलती थी, कहाँ युद्ध चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सुना और उसी समय उसको सेवा में लगाते थे। हेडलाइंस। बाबा जो है जगदीश भाई जी को बोलते थे, सेवा अर्थ पढ़ो बच्चे अखबार को। मैं देखता था जगदीश भाई अखबार पढ़ते थे, लेकिन वो 5-7 मिनट पूरा अखबार पढ़ के पूरा कर लिया, कारण कि हेडलाइन मुझे बोलता है ईश्वर, मैं खाली सेवाओं के हिसाब से मैं देखता बोले अखबार क्या कहाँ हो रहा है, तो हेडलाइंस खाली देखते थे लोग क्या क्या है। तो अभी आत्मा जब तक साइलेंस की ओर अग्रसर नहीं होगी, तब तक ये बाह्य मुक्ता की बातें छूटेगी नहीं, क्योंकि उसी में उसको सुख मिलेगा। तो फिर उधर आकर्षित हो जाता है। आज मोहिनी दीदी भी बोल रही थी ना, रिएक्शन करने वाली बात, मतलब जब स्थिति नहीं है तब तो रिएक्ट करता है कोई भी बात का, ये चीज़ आज बोल रही थी। तो इस तरह से पुरुषोत्तम बनने के लिए जो नीचे ही उतारने वाली बातें हैं, कनिष्ठ बनाने वाली, उत्तम से कनिष्ठ बनाने वाली, ये बात नहीं सुननी है। एक बाप से सुनो, वो भी अव्याभिचारी ज्ञान सुनो। अव्याभिचारी ज्ञान हमारी सिर्फ एक मुरली है, इसके अलावा अन्य बातें व्याभिचारी ही कहेंगे। कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं, तुम अब इविल बनते बनते सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए थे, अभी अब एक बाप से ही सुनना है, बाबा ने कहा। जी पाल भाई, और एक बात है इस मुरली में आज, मेन बात नष्ट मोह की। तो बाबा तो नष्ट मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनना है, माना आत्माभिमानी बनना है पूरा, और पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है बनने का, और कुछ वैराग भी होना चाहिए, तभी हम नष्ट मोह बन सकते हैं। तो बुद्धि में रही है पुरानी दुनिया दुख देने वाली, इससे भूलना है, बुद्धि से भूलना है, और बेहद का वैराग हो अंदर से बुद्धि से, तब जाके आप ये आत्माभिमानी बन सकते हैं और नष्ट मोह भी बन सकते। इसके ऊपर थोड़ा बाबा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है जी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थे तो पवित्र थे जी, फिर पुनः जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब बाप कहते हैं नष्टो मोह बनो, इस शरीर में भी मोह ही नहीं रखो। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। बाबा कहता है जी, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया परिवर्तन होने वाली है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मामेकम याद करो और इस दुनिया से वैराग्य रखो जी। तो इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में बोला है, नष्टोहम मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर वापस जाना है। तो इस तरह से फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना पड़ेगा। सब मनुष्य देह अभिमानी है, आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है। बाबा ने कहा जी जी, नष्टो मोह जो बोला ना, क्योंकि यहाँ समझते हैं हम आत्मा हैं, अभी
कहाँ सतयुग में समझते हैं हम आत्मा हैं, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। तो मोहजीत राजा की भी कथा है। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा अभी मिल रही है। इस तरह से आज बाबा ने कहा। और आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसके लिए बाबा ने कहा ये जो नदियां हैं सागर की बच्ची हैं, जैसे सागर से बादल भर के जाता है, फिर पहाड़ों में बरसता है, वहाँ से नदी निकलती है, फिर सागर में जाकर मिलती है। नदी सागर की बच्ची है बाबा बोलता है। बिल्कुल। तो इस तरह से कई तो जानते ही नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे, सारा मदार पढ़ाई पर है जी। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्मांतर क्या बनेंगे, जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने कहा विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप गाइड भी है और तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है। परंतु गुप्त कौरव पांडव कौरव यादव क्या करत भाई, इस समय की बात है जब महाभारत लड़ाई का समय है। बाबा ने कहा तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो, अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। बाबा ने इस तरह से आज कहा। फिर बाबा ने कहा इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़े ही करते हैं, उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो इस तरह से आज सारी मुरली बाबा ने कही। फिर बाबा ने वरदान में आज कहा संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भाव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। जी, परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है कि एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जी, प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जी, पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। जी, पाना था सो पा लिया, नशे की बात है तो गुटका और झुटका नहीं आएगा। बाबा ने बोला ना, पाना था सो पा लिया, अलफ को अल्लाह मिली, बे को बादशाही। फिर क्या लिखा था, मैं तो चला रेल का राही। तो गुटका छुटका सब छूट गया बाबा का। फिर स्लोगन में आज बाबा ने कहा ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। जी, ब्राह्मणों का ब्राह्मण जीवन का श्वास ही हिम्मत है। हिम्मत, जी, ब्राह्मण जीवन का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। इस शरीर का जीवन भी श्वास है, श्वास चल रहा है तब तक जीवन है। और ब्राह्मण जीवन में अगर दिल शिकस्त हुए, हिम्मतहीन हुए, जी, क्यों क्या कैसे कब कहाँ पर चिंतन पर दर्शन इसमें गए, जी, दिल शिकस्त हुए, बिल्कुल, अर्थात हिम्मतहीन हुए, फिर गए काम से। इसलिए ब्राह्मण जीवन का श्वास हिम्मत है। जी, हुआ पड़ा है, दादी जानकी बोलती है हुआ पड़ा है, बाबा बैठा है, हुआ पड़ा है और हो जाता है। जी, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी जी आसान हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। पाल भाई, एक बताना था, हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी है और हमारे आदरणीय दादी जी है, रतनबिन दादी जी, दोनों भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे अहमदाबाद में हॉस्पिटल में है। तो शाम को मैसेज भी आया कि सभी लोग योग करें और सभी अपना सकाश हमारी विशेष महान आत्माओं को, जो संपूर्ण फरिश्ता है, हमारे विशेष आत्मा है यज्ञ के, और ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ भी है दादी, तो ऐसी महान आत्माओं के लिए हम सब भाई बहनें मिलकर योग करके ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में वापस मधुबन आए और हमारी पालना करे, हमें शोभा बढ़ाए। तो ऐसी रिक्वेस्ट है कि सभी भाई बहनें,
तो जितना हो सके बाबा के रूम में या अपने सेंटर में सभी योग करें और जल्दी से जल्दी दादी और ब्रिजमोहन भाई स्वस्थ होकर हमारे बीच में मधुबन आ जाए। जरूर जी। बहुत अच्छी शुभ भावना का संदेश आपने दिया। जी। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट है जी। हमारा जो ईश्वर डायमंड हाउस चैनल है इसको हमारी भाई बहनों ने तो सब्सक्राइब किया ही है जी। तो सब्सक्राइब और जो नहीं किए वो कर लेवें और लाइक भी करें और प्लस कोई सलाह देना है तो कमेंट में ज़रूर देवें ताकि हम लोग और ज्ञान की गहराई में जाने का है या कुछ और सुधार करना है वो सुधार करेंगे। नहीं, हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छी बातें मधुबन कोई अच्छी जो क्लासेस है, कोई वरिष्ठ भाई बहनों के कोई अनुभव है तो हम चाहते हैं कि ऐसे सबके पास पहुँचे जो लोग अच्छे ज्ञान का विचार सागर मंथन भी करे और आगे बढ़े। और भी कोई सुझाव है और कहीं मधुबन भी आते तो मिले उनको कुछ सुनाना हो तो इस चैनल पे सुनाएं। ठीक, बिल्कुल। ओम शांति।